Hello everyone, welcome to the channel. Hope you are doing great. So today we are going to discuss majority element. ये काफी important questions है और इसको हम लोग 3 different approach के साथ solve करेंगे. So easy question है अगर आप इसको brute force approach से करते हो और normal approach से करते हो, but आप से ये क्वेश्चन अगर आपको इंटरव्यू में आता है ना तो पक्का से है कि एक जो है फॉलो अप क्वेश्चन कि आप इसको ओएन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओएन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बना के दिखाओ, तो ये थोड़ा सा मैक्सिमम लेवल का मीडियम लेवल का क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो. मेजॉरिटी एलिमेंट क्वेश्चन हो गया. सो मेनली क्या है कि वी हैव गिवन एन एरे नम ऑफ साइज n और हमें मेजॉरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है. तो मेजॉरिटी एलिमेंट होता क्या है भाई? ठीक है, सबसे पहला तो ये मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि मेजॉरिटी एलिमेंट होता क्या है. तो मेजॉरिटी एलिमेंट वो है जो जिसका अपीयरेंस मोर देन फ्लोर ऑफ n by 2 टाइम्स हो. ठीक है, मतलब क्या हो मेनली कि जो आपका मेजॉरिटी एलिमेंट हो वो आपके जो एरे में नंबर है उसका हाफ से भी ज्यादा हो. ठीक है, ठीक. सो इसका एक जो नॉर्मल चीजें हो गया उसको ये चीज समझ लो. ठीक है, कि हाफ से भी ज्यादा होना चाहिए. अब यहाँ पे देखो कि जो मेरा एरे है उसका साइज 3 है, तो जो मेजॉरिटी एलिमेंट होना चाहिए वो मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, सो 3/2 फ्लोर, इसका वैल्यू क्या हुआ? 1 हुआ. ठीक है, n/2 का फ्लोर 1 हुआ और 1 से मेरा बड़ा होना चाहिए, यानी कि 2 और 2 से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 से ज्यादा किसका अपीयरेंस है? 2 और 2 से ज्यादा किसका अपीयरेंस है? 3 का है. तो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट हो गया वो 3 हो गया. सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो कि साइज क्या है कि 7 है और तो अगर 7 है ये एलिमेंट का साइज, एरे का साइज, तो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट कितना का जो अपीयरेंस होगा वो मोर देन कितना होना चाहिए? तो 4 या फिर 4 से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है मेरा? 2 है, बिकॉज 2 का अपीयरेंस 4 है. ठीक है, ये आपको इजी क्वेश्चन दिख रहा होगा. ठीक है, अगर आप पहला जो मेरा दो अप्रोच होगा उससे अगर बनाओगे तो ये इजी क्वेश्चन है. लेकिन अगर आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में फॉलोअप क्वेश्चन में ये बोल दिया कि हाउ टू सॉल्व इन अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओवन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, तो हम लोग ना 3 डिफरेंट अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं और मजा आएगा काफी. ठीक है, हिंदी में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये मेरा एरे है. ठीक है, सबसे पहला अप्रोच मेरे माइंड में क्या आएगा कि हम क्या करते हैं ना कि एक पार्टिकुलर नंबर को लेते हैं और उसका अपीयरेंस पूरा हम एरे में सर्च करते हैं. ठीक, तो हम 3 को लिए और 3 का अपीयरेंस पूरे एरे में हम लोग चेक करना शुरू किए. ठीक, तो अब देखिए कि 3 मेरा कितने बार आया हुआ है? एक बार. आगे अगर चेक करेंगे तो एक भी बार नहीं आया हुआ है. सो 3 का जो अपीयरेंस है 1 टाइम्स है, तो ये तो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं हो सकता है. सिमिलरली हम क्या करेंगे? 1 के लिए ट्रीट करना शुरू करेंगे. तो 1 का जो अपीयरेंस है वो कितने बार आया हुआ है? तो 1 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 टाइम्स आया है. ठीक है, तो यहाँ 3 का किए. ठीक, यहाँ 1 का किए. तो 1 का जो वैल्यू है वो कितने बार आया हुआ है? 3 बार आया है. ठीक है, वैसे ही हम 2 का किए. 2 का ट्रेड करना शुरू किए तो 2 मेरा कितने टाइम्स आया हुआ है? तो 6 टाइम्स आया हुआ है. और इसमें मेरा आप देखो कि मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट जो n है वो n का साइज 11 है. तो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट का क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी एलिमेंट का अपीयरेंस कितना होना चाहिए? 6 और 6 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए. ठीक है, तो मेरा 2 है वो 6 टाइम्स आ गया है अपीयर, तो यही मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट होना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी ये 6 और मतलब जो फ्लोर ऑफ साइज ऑफ बाई 2 है उसके और इक्वल टू बराबर ये है. सो यहाँ पे 2 मेरा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट का जो साइज है वो 6 और 6 से ज्यादा होना चाहिए और 2 मेरा 6 है, 6 टाइम्स अपीयर हुआ है, तो यही मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा. ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा फिर मेजॉरिटी एलिमेंट 2 नहीं हो सकता है एक एरे में. ठीक है, अगर आप मेजॉरिटी एलिमेंट कर रहे हो मतलब एक बार अगर साइज ऑफ किसी एरे का 11 है और 2 ऑलरेडी 6 टाइम्स आ गया है, तो 6 से ज्यादा 6 टाइम्स से ज्यादा कोई और नंबर नहीं ना आएगा. पूरे कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 5 आएगा, तभी तो पूरा जो साइज होगा वो 5 + 6 11 होगा. तो यहाँ पे मेरा 6 मेजॉरिटी एलिमेंट आ गया और हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे. तो एक वर्स्ट केस में जो मेरा होगा यहाँ पे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कितना होगा? O(n)² होगा. क्यों होगा? क्योंकि हम लोग एक नंबर को ले रहे हैं और इसके लिए हम लोग n टाइम्स इटरेट कर रहे हैं. इस नंबर को लिए तो इसके लिए हम n-1 टाइम्स, इसके लिए n-2 टाइम्स. सो आप देखो यहाँ पे कि जो वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो इटरेट करना होगा, वो मेरे को O(n)² करना होगा. एक नंबर के लिए हम लोग n बार टाइम इटरेट कर रहे हैं. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेरा जो नंबर है वो n है. सो n नंबर के लिए 1 नंबर के लिए n बार कर रहे हैं, तो n नंबर के लिए हम लोग n × n = n². ठीक है, तो ये मेरा स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² हो गया और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 होगा, क्योंकि हम लोग
कोई भी ज्यादा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग एक पार्टिकुलर नंबर वेरिएबल लेंगे नम और उसका फिर काउंट करना शुरू करेंगे। तो दो वेरिएबल है तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवन हो गया, कांस्टेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया एक पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच सोचो कि इसको मेरे को इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर से कम करना है। ठीक है, तो एन लॉग एन होना चाहिए या फिर एन। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट होता है वो क्या होगा, एन होगा, अगर एन में हम इसको कम कर पाए तो। लेकिन अभी हम लोग चलो ठीक है भाई, ओ एन स्क्वायर से मेरे को कम करना है, बस ये हमको मेरा टारगेट है कि ओ एन स्क्वायर से कम करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए कि ना हम एक हैच मैप ले लिए। ठीक है, मैप, और इसमें ना हम अपना जो भी नंबर है वो नंबर नंबर को की जो मेरा होगा वो नंबर होगा। ठीक है, और जो उसका वैल्यू होगा वो उसका अपीयरेंस होगा, कि काउंट होगा कितना बार वो आया है। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करना शुरू किए 3 से। ठीक है, तो 3, सबसे पहले हम 3 पे गए, तो मेरा अभी तक मेरे हैच मैप में 3 नहीं है। ठीक है, तो हम लोग 3 को हैच मैप में इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे, और इसका जो काउंट है, जो अपीयरेंस है अभी तक में, इस पॉइंट तक में जो मेरा अपीयरेंस है 3 का, वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मेरा क्या है, अपीयरेंस 1 है, तो 1 ऐड कर दिए। फिर हम लोग यहाँ पे गए और चेक देखे कि मेरा नंबर जो अभी आ रहा है वो की है वो 1 है। ठीक है, मतलब नंबर जो है वो 1 है, तो की मेरा 1 है, और इसका जो काउंट है, सॉरी, तो की अगर 1 है मेरा, तो हम लोग चेक करेंगे कि हैश में मेरा मेरा ऑलरेडी 1 है, अवेलेबल है क्या एज ए की, तो अवेलेबल नहीं है, मेरा सिर्फ 3 है अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर हम लोग मैप में डाल देंगे, और इसके इसके एसोसिएटेड जो ये होगा कि काउंट कितना है, तो काउंट मेरा अभी 1 होगा। ठीक है, इस पॉइंट तक। ठीक, सिमिलरली हम गए 2 पे, 2 का काउंट देखे तो 2 का काउंट क्या है, अभी स्टार्टिंग में 1 2 मेरा अवेलेबल नहीं था, फिर 2 है, फिर से 2 है, तो फिर हम लोग इसका काउंट इंक्रीज कर देंगे, फिर से 2 है, तो फिर इसका काउंट हम लोग इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी मेरे एरे में है। फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 मेरा ऑलरेडी सॉरी मैप में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको 2 कर देंगे। फिर हम यहाँ पे गए, तो 2 मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मेरा जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है एट दिस पॉइंट कितना है, यहाँ इधर से 3 आया था जो ऑलरेडी मेरा एडेड है, और इसमें फिर हम लोग एक इंक्रीज कर देंगे, तो इक्वल टू 4 हो जाएगा। सिमिलरली +1 इंक्रीज कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 2 का जो अपीयरेंस है वो 5 है, ऑलरेडी मेरे मैच मैप में एडेड है। सिमिलरली 1 का जो है वो 2 टाइम्स है, और 3 मेरा 1 टाइम्स है इस पॉइंट पे। फिर हम लोग 1 पे गए, यहाँ पे गए, तो यहाँ पे मेरा क्या है कि की वैल्यू 1 है, तो मेरा ऑलरेडी 1 अवेलेबल है मेरे हैश मैप में, तो न्यू ऐड करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस 3 को इंक्लूड कर देंगे, ये इंक्रीज कर देंगे 1 को। ठीक है, तो 1 3 टाइम्स हो जाएगा। अब हम लोग है फिर 5 पे, तो 5 मेरा कितने टाइम्स आया हुआ है, तो 5 टाइम, अभी मेरा ऑलरेडी हैच मैप में 5 नहीं है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, और 5 के एसोसिएट 1 मेरा जो नंबर ऑफ काउंट है वो 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 2 पे गए, तो यहाँ पे गए तो मेरा 2 ऑलरेडी अवेलेबल है हैच मैप पे, तो बस उसका काउंट हम लोग इंक्रीज कर दिए। तो जो मेन है, जो मेरा पूरा इटरेट करने के बाद जो मेरा हैच मैप आएगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। 3 1 टाइम्स आया है, 1 3 टाइम्स आया है, 2 6 टाइम्स आया है, और 5 1 टाइम्स आया है। ठीक है, ये मेरा जो हैश मैप बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग इटरेट करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि किसकी वैल्यू का अपीयरेंस मोर देन इक्वल टू 6 है। तो मेरा 2 का जो है वैल्यू मोर देन इक्वल टू 6 है, यही मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाएगा, और इसका की को हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो की इसका क्या है, 2, 2 मेरा नंबर जो है नंबर वो, एंड 6 उसका अपीयरेंस है, तो इसको हम लोग 2 को रिटर्न कर देंगे। अब इस केस में देखो कि मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, ओएन होगा, या अगर कंफ्लिक्ट होता है तो वर्स्ट केस में एन लॉग एन होगा। ठीक, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओएन होगा। ओएन क्यों होगा, बिकॉज हम लोग हैच मैप लिए हुए हैं। ठीक है, तो जितने नंबर होगा मेरा उतना मैक्सिमम हम लोग हैच मैप, मेरा हैच मैप में स्टोर होगा वैल्यू। सो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओएन हो गया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन वर्स्ट केस में, अदरवाइज ओएन होगा। ठीक है, बेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओएन होगा इसका। लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरा स्पेस तो लग रहा है, तो इंटरव्यूअर बोलेगा कि भाई अब ऐसा करो कि मेरे को एन लॉग एन का भी लफड़ा नहीं चाहिए, और स्पेस भी मेरा एन नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट स्पेस ला के दो, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होना चाहिए। ठीक है, वर्स्ट केस में भी। तो हम बोले ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको भी ला के देंगे। तीसरा अप्रोच होगा, उसका क्या ये होगा, पहले हम उसका एल्गोरिदम है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, और
उसके बाद फिर हम उनका इसका इंट्यूशन देखेंगे कि इसका इंट्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि इटरेट करना शुरू किए स्टार्टिंग से। अभी स्टार्टिंग में मेरा i इज इक्वल टू 0 है और दो वेरिएबल, ये तीन वेरिएबल ले लिए। i जो मेरा इटरेट करेगा इटरेटर है, और एलिमेंट इज इक्वल टू 0 और काउंट इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मेरा i यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इस पोजीशन पे। हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा नंबर, ठीक है। अब इस पोजीशन पे आप मेरा देखो कि जो काउंट का वैल्यू, उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मेरा काउंट का जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो इस ये कंडीशन मेरा ट्रू हुआ, तो हम क्या करेंगे कि एलिमेंट के अक्रॉस 3 असाइन कर देंगे और काउंट को इंक्रीज करके 1 कर देंगे, ठीक है। काउंट प्लस प्लस हो जाएगा और एलिमेंट इज इक्वल टू नम का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फिर नेक्स्ट इटरेट किए लूप में, और मेरा अब i इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। और i मेरा अब इसको इटरेट ये कर रहा है। फिर हम लोग चेक किए कि मेरा काउंट इज इक्वल टू 0 है क्या, तो नहीं, काउंट इज इक्वल टू 0 नहीं है। तो एलिमेंट जो है मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट, वो क्या नम के बराबर है, मतलब 1 के बराबर है क्या, तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि काउंट को डिक्रीज कर देंगे, तो काउंट अब मेरा डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग मेरा i इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू मेरा 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे गए तो फिर हम चेक किए कि मेरा काउंट का वैल्यू 0 है क्या, तो हाँ भाई काउंट का वैल्यू तो मेरा 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट को फिर अपडेट करके हम लोग 2 कर देंगे, ठीक है। इस नंबर से अपडेट कर देंगे नम आई से, और उसके बाद फिर मेरा काउंट का वैल्यू फिर इंक्रीज होके 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखो यहाँ पे मेरा काउंट का वैल्यू जो था वो 0 हो गया था, ठीक। अब फिर से देखो यहाँ पे हम क्या किए, फिर हम लोग यहाँ पे गए इज इक्वल टू 3 पे गए। यहाँ पे गए तो मेरा क्या है कि काउंट इज इक्वल टू 0 नहीं है, मेरा ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, एलिमेंट इज इक्वल टू नम है, नम आई। तो हम क्या किए, फिर मेरा काउंट का वैल्यू इंक्रीज करके 2 कर दिए, ठीक है। अब फिर गए यहाँ पे सिमिलरली i इज इक्वल टू 4 पे मेरा क्या हो रहा है, सिमिलर केस हो रहा है कि एलिमेंट का वैल्यू जो है वो नम के बराबर है। तो हम फिर काउंट का वैल्यू 3 कर दिए। अब हम लोग गए यहाँ पे 5 पे, i इज इक्वल टू जब 5 पे गए तो जो मेरा काउंट का वैल्यू है वो तो 0 है नहीं, और ना ही ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट को डिक्रीज करके 2 कर देंगे, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पे गए i इज इक्वल टू 6 पे, i इज इक्वल टू जब 6 पे गए तो मेरा ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ। तो फिर हम लोग इसका वैल्यू इंक्रीज करके 3 कर देंगे। i इज इक्वल टू 7 पे एलिमेंट का वैल्यू, नम का वैल्यू मेरा 2 है और एलिमेंट के बराबर है, तो हम इसका वैल्यू 4 कर देंगे, ठीक है। ठीक, एक बार हम ना इसको इरेज कर देते हैं पूरा चीजों को, और हम लोग 7th पोजीशन पे। अब हम लोग आगे गए 7th को छोड़ के 8 पे, 8 पे गए तो 8 पे चेक किए क्या है भाई मेरा नंबर, तो नंबर मेरा 1 है, ठीक है। तो काउंट भी मेरा 0 नहीं है और नंबर मेरा एलिमेंट के बराबर नहीं है, तो हम लोग काउंट को डिक्रीज करके 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा खत्म हो गया। अब हम लोग हैं फिर यहाँ पे 9 पे, तो i इज इक्वल टू जब 9 हुआ तो इस केस में भी क्या हुआ भाई, मेरा काउंट इज इक्वल टू 0 भी नहीं है और जो एलिमेंट है वो 2, वो मेरे नम के बराबर नहीं है, मतलब 5 के बराबर नहीं है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, काउंट को फिर से डिक्रीज करके 2 कर देंगे, ठीक। अब हम लोग फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे गए तो भाई चेक किए क्या है भाई, कौन सा कंडीशन ट्रू हो रहा है मेरा, तो ये वाला इल्स इफ वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है, एलिमेंट इज इक्वल टू नम आई। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि काउंट को इंक्रीज करके 3 कर देंगे, ठीक। अब हम लोग जब इसके बाहर आएंगे तो एक चीज आप देखो कि जो मेरा एलिमेंट है उसके अंदर जो एलिमेंट वेरिएबल है उसके अंदर जो मेरा मेजोरिटी एलिमेंट है ना, उसका वैल्यू ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि आप एक चीज को देखो कि जो मेरा मेजोरिटी एलिमेंट होगा वो उसका उसका जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम साइज ऑफ हाफ ऑफ द साइज ऑफ द एरे से बड़ा होगा। मतलब इस केस में क्या है कि मेरा साइज 11 है, तो मेरा मेजोरिटी एलिमेंट होगा वो 6 और 6 से ज्यादा होगा, ठीक। तो अगर जो मेरा मेजोरिटी एलिमेंट है वो 6 और 6 से ज्यादा है, तो जो मेरा जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा वो 5 ही होगा ना। तो मैक्सिमम केस में क्या होगा कि 5 जो है मेरा, यहाँ पे आप देखो कि मेरा क्या हो रहा है कि 5 मेरा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स है और मेजोरिटी एलिमेंट मेरा 6 है। तो हम लोग जब यहाँ पे जा रहे हैं तो ये इसको कैंसिल कर दे रहा है, और यहाँ पे हम लोग काउंट इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है फर्स्ट टाइम। उसके बाद ना हम लोग काउंट करना शुरू कर रहे हैं और काउंट मेरा यहाँ तक आ रहा है तो 3 हो रहा है। जब 3 हो रहा है यहाँ पे हम जा रहे हैं तो अनमैच कर रहा है, बट क्या हो रहा है, कितना को कैंसिल करेगा, मेरे पास ऑलरेडी जो मेरे मेजोरिटी एलिमेंट में है वो 3 है, और सॉरी 2 है, और काउंट जो है मेरा वो 3 है। तो एक एक 2 को कैंसिल आउट कर देगा ये, फिर भी मेरे पास 2 बचा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग फिर गए तो फिर मेरा क्या हुआ, काउंट इंक्रीज करके यहाँ तक हम जब आए तो मेरा काउंट का जो वैल्यू होगा 4 का, 2 का वो 4 हो गया, और एलिमेंट मेरा 2 ही है।
तो फिर हम जब यहाँ पे आएंगे तो कितना को कैंसिल करेगा, एक ये 1 एक कितना को कैंसिल करेगा, तो एक 1 एक 2 को फिर से कैंसिल कर दिया, बट फिर भी मेरे पास 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग 5 पे गए, तो फिर भाई एक 5 मेरा कैंसिल कर दिया 2 को, ठीक है, काउंट को डिक्रीज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मेरे पास जो एलिमेंट बचा वो कितना बचा, 2 बचा इस 5 को डिक्रीज करने के बाद। बट फिर हम यहाँ पे गए तो फिर मेरा यहाँ पे ये कर इंक्रीज करके 1 कर दिया। तो इस केस में भी आप देखो कि क्या हो रहा है कि आपका कैंसल आउट होते जा रहा है, और कैंसल होने के बाद जो मेरा बचेगा वो लास्ट में मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट ही बचेगा, ठीक है। सो होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अभी हम लोग ने इसका कोड देख लेते हैं। सो ये मेरा कोड हो गया, ठीक है, मेजॉरिटी एलिमेंट का। इसमें मेनली क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में हम लोग क्या किए थे याद है, काउंट इज इक्वल टू 0 एलिमेंट इज इक्वल टू 0 किए, और हम लोग इटरेट करना शुरू किए। तो ये मेरा जो है मैक्सिमम कितना बार इटरेट करेगा, ओएन टाइम इटरेट करेगा, ठीक। और जब मेरा काउंट इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो हम लोग एलिमेंट को का वैल्यू अपडेट कर दे रहे हैं और काउंट को इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि भाई जब मेरा नम इज इक्वल टू एलिमेंट है तो काउंट का वैल्यू इंक्रीज कर दो, ठीक, जो एग्जिस्टिंग नंबर है। और उसके बाद फिर अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग काउंट का वैल्यू डिक्रीज कर दे, और यहाँ पे हम लोग जो नंबर है मेरा वो एलिमेंट वैल्यू, जो मेरा एलिमेंट में तो मेरा लास्ट में 2 ही आके ये हो रहा था, राइट, तो उस वैल्यू को हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। सो ये मेरा C++ कोड हो गया, ठीक है। जावा कोड में क्या होगा यार, लॉजिक तो सेम ही होगा, मेन आपको बस सिंटेक्स चेंज करना है यार। यहाँ होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू for watching this video till this end. So before ending this video, Newton School has come up with the very exciting full stack development course. The best part is कि आपको पेमेंट तभी करना है जब आपका जॉब लग जाए, और जॉब अगर 5 लाख से 40 लाख के बीच में लगेगा, मतलब 5 से ऊपर लगेगा तभी आपको पेमेंट करना है, उससे अगर कम का लगता है तो आपको पेमेंट नहीं करना है। तो जाओ और एक्सप्लोर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू।